तो दोस्तों आज का वीडियो रहेगा ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक ऐसा चीज़ है यानी कि जिसके स्टेट ये पूरे ये समझ जाइए कि स्टेट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट इसी के थ्रू रूल बनाता है और अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करता है। मेनली जो स्टेट का जो रूल होता है ना, इसी पर कुछ आधारित होता है, जिसके थ्रू जो स्टेट होता है रूल करता है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे, जिसके अंदर हम सोशल वेलफेयर स्टेट के बारे में देखेंगे, सोशल जस्टिस के, एजुकेशनल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, इक्वलिटी हार्मोनी के बारे में देखेंगे। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट। ये जो डीपीएसपी है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये पूरी तरह से गवर्नेंस के अंदर आता है। गवर्नमेंट सरकार चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, कानून बना सकता है, इसके लिए ये सरकार की चीज़ है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे, जिसके अंदर आर्टिकल 36 है जो डिफाइन करता है स्टेट को। 37 कहता है द पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट, यानी 37 कहता है कि जो पार्ट जो 4 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता कोर्ट। 38 कह रहा है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, यानी सोशली और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। ये आर्टिकल 30 कहता है। 39 कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। 39 ये के थ्रू फ्री लीगल एड की बात करता है। 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पंचायत। 40 है ऑर्गेनाइजेशन पंचायत के बारे में बात करता है। 41 है वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट की बात है। आर्टिकल 42 है जो सिक्योर जस्टिस, वुमेन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। 43 जो है लिविंग वेजेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करें, जो स्टेट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने स्टेट में। दूसरी है 43 है वर्कर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में। 43 भी है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन। 44 जो इन्फॉर्म सिविल कोड, जो सिविल कोड जो हर हमेशा न्यूज में बना रहता है, इन्फॉर्म सिविल कोड वही है आर्टिकल 42। स्टेट के पास ये पावर है कि जो स्टेट में इन्फॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है। दूसरी बात है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है 45। हालांकि इसको हम डिटेल में देखेंगे। 46 जो है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड अदर जो वीकर सेक्शन है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी स्टेट के यहाँ पे भी जो है प्रोटेक्शन करना है स्टेट SC ST और अदर जो वीकर सेक्शन है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन से। दूसरा 47 जो है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। न्यूट्रिशन यानी स्टेट में हर कोई न्यूट्रिशनल हो, बच्चे से लेकर सब कोई एक न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ हो, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये 47 स्टेट के ये पास ही पावर है इस चीज़ को मेंटेन करके रखे या लागू करे। दूसरी 48 जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर में साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए एग्रीकल्चर, और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की बात। 48 जो है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 48। 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, यानी हमारे जो पुराने विरासत है उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड प्लेसेस, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जैसे कि लाल किला, ताजमहल हो गया, या फिर बहुत पुराने टेम्पल जो हो गए, और एंड ऑब्जेक्ट विच हैज़ बीन नेशनल इम्पोर्टेंस, और ऐसी चीज़ जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करना है 49 कहता है। 50 जो है जुडिशल शुड बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके अंदर जो जुडिशरी है यानी कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर और कोर्ट है, ये चीज़ें अपना फ्री होकर काम करेगा। इसका जो पावर है ये सेपरेट रहेगा।
एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पार्लियामेंट में जो अमित शाह हो गया, या फिर ये सब जो बॉडी होते हैं, कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं जो देश में कोई भी कानून लागू करवाते हैं। इसके जो ये सबसे अलग होना चाहिए। या प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। या क्या वन कहते हैं, स्टेट सेल प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी स्टेट करेगा, स्टेट मतलब सेल वर्क मतलब स्टेट को करना है, करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये कुछ शॉर्ट में है, हम थोड़ा डिटेल इसको थोड़ा देखते हैं कि डिटेल क्या समझते हैं। ये तो हमने देख लिया इसके थ्रू। अब हम कुछ यहाँ से चलते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन। जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 में दिया गया है आर्टिकल 36 से 51 के तहत DPSP, यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, जिसके अंदर है इसका इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया। DPSP जो है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात, वो उसका भी यहाँ प्रभाव है। गांधीयन फिलोसफी को भी DPSP में शामिल किया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ पॉइंट है, उसका भी इन्फ्लुएंस है DPSP पर। अमेंडमेंट की अगर देखें तो अमेंडमेंट बहुत तरीके से हुआ है यहाँ पे DPSP में। जो अमेंडमेंट, ये कुछ आर्टिकल है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया, यानी कि इंडियन सिंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फोर्स में आया, तब से अभी तक में नंबर ऑफ अमेंडमेंट हो चुके हैं और ऐड हो चुके हैं, मॉडिफिकेशन हो चुके हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 38 क्लॉज 2 है, F है, 39 ये है, ये कुछ ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये मॉडिफाई किया गया 45 में, ये कुछ ऐड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो नेक्स्ट क्या है, हालांकि ये जो वीडियो रहेगा ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को अच्छा हो समझने में। ये जो गांधीयन आर्टिकल्स, सोशलिस्ट आर्टिकल या फिर लिबरलिज्म आर्टिकल्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। ठीक है।